कहाँ गरीबों के हित में का काम कर रहे हैं। 400-500 का सिलेंडर था, 1200-1400 कर दिए, 150 घटा के चिल्लाते हैं। और यदि रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे तो समझिए कि परिवर्तन होना है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़कर दूसरा चाहिए। युवा को बहुत भटका रहा है। वैकेंसी आता है कहाँ? 5 वर्षीय योजना है, फिर देखिए चुनाव है तो फिर वैकेंसी निकालेगा, फिर चुनाव भरी एग्जाम लेगा 5 साल के बाद। ऐसे होता है एग्जाम। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, मगर मोदी जी ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और अभी हम मौजूद हैं बिहार में। लगातार बिहार के तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जमीनी मुद्दा क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है इनकी। लग रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? ऐसे तो लग रहा है पीएम ही बनेगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि वो फिर से बनेंगे? क्या वजह है? वजह यही है कि बिहार में नहीं लेकिन अलग अलग जगह अच्छा काम कर रहा है। काम कर रहे हैं, जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार जब से हुआ है तब से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है। वो तो समय के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई बेरोजगारी तो है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो महंगाई की बात है तो समय के अनुसार सब ठीक है। सब ठीक है, जी। महंगाई नहीं दिख रहा है आपको? महंगाई नहीं दिख रहा, सब ठीक है। सब ठीक है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। 2014 में जब आए थे तो बोले तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक जी। नहीं मिला। वो तो बात सही है, थोड़ा बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस पे थोड़ा उनको लेना चाहिए। चलिए, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे? जी। सेंट्रल के लिए क्या बेस्ट लग है। रहा है? सेंट्रल के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। विपक्ष कह रहा है कि 2024 हार रहे प्रधानमंत्री। देखिए, विपक्ष कहने से मतलब कुछ होता है थोड़ा। विपक्ष पार्टी तो कुछ भी बोले, मतलब एक्चुअली ये है कि मतलब सेंटर के लिए बढ़िया, मेरे लिए बढ़िया है। सेंट्रल के लिए बढ़िया है। बढ़िया अच्छा, सेंटर। आपको क्यों लगा कि सेंट्रल के लिए बढ़िया है? कौन सा ऐसा काम कर दिए वो? देखिए, सेंट्रल के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि गिरभूषण को बचाए तो अच्छा काम किए ना। बलात्कारिक जो बचाता है तो वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसको चुन रहा है जनता। अच्छा, कि वो वैसा आदमी अगर रेपिस्ट संसद में बनेगा बलात्कारी, तो देश के विकास होगा कि विनाश होगा। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा आदमी तो नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री। नहीं बनना चाहिए। नहीं, अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर कौन वो चेहरा होगा जो अगले बार ऐसा आदमी बने जो पढ़ा लिखा हो, उसी को संसद में टिकट बनना चाहिए। चल जाता है रेपिस्ट, बलात्कारी, अधिकतर तो मर्डर करके ही संसद में जाता है। 90% ही संसद जो है बलात्कारी है, रेपिस्ट है। क्या लग रहा है आपको? बदलाव होना चाहिए? जी, बदलाव तो निश्चित होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। चलिए, क्या लग रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, हम तो क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर ये वोट करेंगे, क्योंकि देश में क्राइम और करप्शन बहुत हावी है। सर चढ़ के, खासकर बिहार में तो मत बोलिए। अब जहाँ खड़े हैं गाने बजाने में ना, वहाँ पर भी क्राइम करप्शन अब दिन दहाड़े हो रहा है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे, अगर मेरे को करना पड़ेगा तो। क्या लग रहा है आपको कौन आ रहे हैं इस बार? ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन मैं क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर मैं वोट करूंगा, करना पड़े तो। मोदी जी का होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देश में विकास हुआ है? ना, देखिए, हम उतना मैं खुल के बात नहीं कर सकता, पर मैं एक बात मैं बोल दिया कि बस क्राइम करप्शन के मुद्दे पर मैं वोट करूंगा, अगर मेरे को वोट करने का मौका मिला तो। जी। चलिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए भाई, बताओ, सजेशन दो अपना भी। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी का 9.5 साल हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? काम हो रहा है देश में? काम तो हो रहा है देश में, काम हो रहा है, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और लोगों का कहना है कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई हाँ, है। बेरोजगारी तो है, अच्छा, वो तो चरम सीमा पे अपने है। तो क्या लग रहा है इस वक्त क्या माहौल होगा 24 का? 24 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं कौन आ रहा है, उसके अनुसार ही हम लोग कुछ सजेशन ले पाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे? यदि रोजगार पर ध्यान देंगे मोदी जी तो फिर आ सकते हैं। केंद्र में मोदी ही चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या वजह है कि केंद्र में आप मोदी जी को खोज रहे हैं? कौन सा ऐसा काम कर दिए मोदी जी? मोदी जी काम ये इसलिए ये चाहना किए, मगर हम लोग चाहते हैं कि केंद्र में मोदी रहे मगर 2 काम कर दें। दो काम। एक, रोजगार को कुछ दूर करे, और जो आर्थिक व्यवस्था है, गरीबी उरीबी महंगाई पर ध्यान दे। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। कहाँ गरीबों के हित में का काम कर रहे हैं। 400-500 का सिलेंडर था, 1200-1400 कर दिए, 150 घटा के चिल्लाते हैं। और यदि रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे तो समझिए कि परिवर्तन होना है। भले किसी को देंगे वोट, मगर परिवर्तन की ओर लहर जाएगा। हाँ, यदि रोजगार पर ध्यान देंगे तब। चलिए, मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी जैसा होना
अच्छा, क्या वजह है कि आप मोदी जी का 9.5 साल हो गया, 5 साल और देने जा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास उनका मेन स्लोगन है, स्लोगन है। जो कि सही है। हाँ। वो सब जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। चलते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं देश में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, या जाति अलग अलग जाति में एक दूसरे को बांट रहे हैं। आपको विकास दिख रहा है देश में? बहुत विकास है, क्या क्या विकास हुआ, कुछ बता सकते हैं? बहुत सेक्टर में विकास है। जी, जैसे? प्रशासन राइज किया है हमारे देश में। आतंकवादी जो संगठन था वो निष्क्रिय हुआ है। बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जिसमें कि फैक्ट्री नया नया लगा है, जो कि आज बिहार जो है, बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री आने वाला था, वो नहीं लग पाया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई तो तब था जबकि गेहूं उपजता था तो लोग सिर्फ रोटी ही सुबह शाम खाते थे। कहने का मतलब जिस सीजन में चना होता था तो उसका अकुड़ी खा करके रहते थे लोग, उस समय महंगाई था। अभी तो सब थाली में जो है दाल भात सब्जी चोखा चटनी अचार जा रहा है, गरीब हो चाहे अमीर हो। चलिए, तब तो लग रहा है कि मोदी जी सही है। हाँ, सारा विपक्ष एक हो गए, बोल रहे 24 का चुनाव मोदी जी हार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले को कहने दीजिए। क्या लग रहा है, कितना भारी पड़ेगा विपक्ष? बहुत भारी पड़ेंगे। हाँ, मोदी जी बहुत भारी पड़ेंगे। मोदी जी भारी पड़ेंगे। हाँ। चलिए, अभी तो समय आएगा वो तभी बता पाएंगे, आज सभी देखेंगे। किसी के सोचने पर या विचारने पर तो नहीं होगा सर, वो तो समय आएगा तभी पता चलेगा। अब कौन जीतेगा हारेगा ये इलेक्शन के बारे में कह पाना कठिन है। 9.5 साल मोदी जी का हो गया है, कैसे देख रहे हैं, विकास हुआ है देश में? विकास भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, और साथे साथे अवकाश भी हुआ है, दोनों बात हुआ है। विकास क्या हुआ, अवकाश क्या हुआ, ये देखिए, अब उतना तो हम नहीं बता पाएंगे और ना हम उतना अति जानते हैं, लेकिन जहाँ तक है बहुत कुछ विकास किया, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है ये कि सभी चीज को नहीं देखा जाता है। एक परिवार का ही लीजिए, ये तो देश है, एक परिवार में सभी आदमी को एक इच्छुक में नहीं रख पाते हैं, तो इस देश को कैसे एक जगह इकट्ठा रखेंगे, तो वो तो सोच एक अलग है। लेकिन अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये बता पाना हमसे सिंपल सा सवाल, मोदी जी से खुश है कि परिवर्तन चाहिए देश में? नहीं, आप परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन अगर चाहिए तो कौन वो चेहरा होगा जिससे लोग भरोसा कर सकते हैं? वो चेहरा, राजनीति का तो चेहरा तो कोई बातें नहीं है, इसलिए राजनीति का उतना आदमी का नाम भी हम ना जानते हैं और ना राजनीति तो उतना हम मतलब सारा विपक्ष एक हुए हैं, अभी सारा गठबंधन बना है, इंडिया एयरलाइंस, क्या लग रहा है उसका कुछ? उस पर मोदी जी भारी पड़े, उस पर मोदी जी भारी पड़ेंगे। मोदी जी भारी ये भारी पड़ेंगे जी कि वो प्रगति का भी काम किए हैं, भले ही कहीं कहीं वो नीचे की ओर घिसके हैं, देश के लिए वो अहित हुआ है, लेकिन वो प्रगति का काम किए, इसलिए मोदी जी भारी पड़े। का चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री कौन बने या फिर कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़कर दूसरा चाहिए। युवा को बहुत भटका रहा है। अच्छा, भटका रहे हैं। हाँ, क्या भटका दिए युवा को, थोड़ा बताइए। युवा को वैकेंसी दे ही ना रहा है तो भटका ही नहीं रहा है। युवा तो बर्बाद हो गया। एकरा से बढ़िया तो कांग्रेस ठीक था, साले साल वैकेंसी देता था। युवा नहीं चाहता है इसको, प्रधानमंत्री को। हाँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश में काफी विकास का काम आगे बढ़ा है। जब से मोदी जी आए हम सब बेरोजगार रोड पर भटक रहे हैं। हाँ, युवा खास करके 2012 के बाद वैकेंसी साले साल आता था, लेकिन 2012 के बाद वैकेंसी आना बंद हो गया। वैकेंसी आया था 2016-17 में आया था, तो 21-22 में एग्जाम हुआ। वैकेंसी आता है कहाँ? पंचवर्षीय योजना है, फिर देखिए चुनाव है तो फिर वैकेंसी निकालेगा, फिर चुनाव भरी एग्जाम लेगा 5 साल के बाद। ऐसे होता है एग्जाम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे जिनमें मेरिट है उनको आज भी जॉब मिल रहा है। आज भी जॉब कैसे मिल रहा है? वैकेंसी नहीं रहेगा तो जॉब कैसे मिलेगा? सिनेमा कांग्रेस न था, हर एक साल रेलवे में वैकेंसी देता था। हाँ, सिनेमा तो कांग्रेस ठीक था, हम लोग को कांग्रेस चाहिए। आपको कांग्रेस चाहिए? हाँ। अगर आती हो तो क्या लग रहा है जिसमें विकास होगा, युवाओं पे ध्यान दिया जाएगा? पूरा पूरा भरोसा है? पूरा एकदम भरोसा है। चलिए, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। हाँ। अच्छा, क्या वजह है कि मोदी जी को आप फिर से लाना चाह रहे हैं? 9.5 साल हो गया, 5 साल और आप देना चाह रहे हैं? मोदी जी तो कर ही रहे हैं चारों तरफ विकास का काम। जरूरी है कि सरकारी में ही जो है कि प्राइवेट जॉब
प्राइवेट जॉब का भी रास्ता वो निकाल रहे हैं। आपका बच्चा प्राइवेट जॉब में करना चाहता है, कर रहा है, जॉब कर ही रहा है, महिंद्रा शोरूम में जाके कर रहा है। महिंद्रा शोरूम नहीं लगता है का, कोशिश करता है, उसमें भी जॉब है। टैलेंट होना चाहिए बच्चा को, युवा में टैलेंट होना चाहिए, नौकरी मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है देश में? देश में बहुत विकास हो रहा है। लेकिन भैया जैसे बता रहे थे कि अब भैया का बेरोजगारी- देखिए अपना अपना तर्क है, अपना अपना विचार है। आपका आप में तर्क अलग अलग है, सबका विचार है, सबका सोच अलग है। हम किसी पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं है, मगर मोदी जी ही रहेंगे। सारा केंद्र- विपक्ष एक हो गया है, इंडिया उससे एयरलाइंस कोई गठबंधन फर्क बना नहीं है। पड़ता। केंद्र रहे में मोदी- मोदी जी ही रहेंगे और स्टेट में नीतीश कुमार रहेंगे। चलिए उसके आगे। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों को राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।